झरिया हत्याकांड की तस्वीर तो हर किसी ने देखी। कैसे राह चलते एक युवक को शार्प शूटरों ने मिनटों में निपटा दिया। लेकिन क्या इसके पीछे की कहानी आप जानते हैं? तो चलिए हम आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं। आखिर युवक कौन था और अब क्यों लोग कह रहे हैं कि खून का बदला खून से धनबाद में लिया गया। दिलेरी और सफाई से जिस तरह से शार्प शूटरों ने मंगलवार की दोपहर झरिया पेट्रोल पंप के पास बिहार के अपराधी प्रेम यादव की हत्या की, यह चौंकाने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज देखने से ही यह पता चलता है कि यह कोई आम शूटर नहीं था, बल्कि शार्प शूटर की करतूत है। झरिया के उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में हत्या करने की बात सोचना भी साधारण अपराधियों के लिए संभव नहीं है। यह बिहार का गैंगवार था, जिसकी परिणति झरिया में प्रेम यादव की हत्या के रूप में सामने आई है। हत्या का दृश्य पूरी तरह से फिल्मी था। बाइक पर बैठे शूटर ने सिर्फ 2 गोली मारी और निशाना इतना सटीक था कि प्रेम यादव गोली लगते ही गिर पड़ा और घटना स्थल पर ही उसकी जान चली गई। इस घटना से धनबाद में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस जब जांच आगे बढ़ाई तो कुछ देर में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर कहानी क्या है। लेकिन जब प्रेम यादव के आईफोन की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वह बिहार के छपरा का रहने वाला था। और छपरा पुलिस से जब धनबाद पुलिस ने कांटेक्ट किया तो जानकारी मिली कि वह शातिर अपराधी था। शूट आउट का काम सुपारी लेकर करता था। 2 अक्टूबर 2025 को छपरा के जलालपुर चौक पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल पांडे और सूरज पांडे पर गोलियां बरसाई थी। राहुल पांडे को सिर में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सूरज पांडे की मौत अस्पताल में हुई थी। झरिया में मंगलवार को प्रेम यादव की हत्या उसी तरह से हुई। सिर में गोली मारी गई, उसे भी खत्म कर दिया गया। पुलिस को यह भी पता चला कि प्रेम यादव छपरा का रहने वाला था और पांडे बंधुओं से हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बिहार पुलिस की दबिश के बाद वह 1 महीने से अधिक समय से झरिया में छिपा था। उसे क्या मालूम था कि झरिया में ही उसका खात्मा हो जाएगा और एक्शन प्लान अपराधियों ने बना लिया है। मंगलवार को गैंगवार में उसे भी मार दिया गया। इतना तो तय हो गया कि प्रेम यादव के मारने के लिए पहुंचे अपराधी कई दिनों से झरिया में रह रहे होंगे। प्रेम यादव की रेकी हुई होगी, उसकी रूटिंग जानकारी उन्हें मिली होगी। इसीलिए तो फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह प्रेम यादव को अपराधियों ने सिर्फ 2 गोली में मौत की नींद सुला दी है। वह एक साधारण से होटल में दोपहर के करीब 3 बजे खाना खा रहा था। अपराधी उसकी टोह में थे, मौके पर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। खाना के बाद प्रेम यादव होटल से जैसे ही निकला और कतरास मोड़ की ओर पैदल चला, बाइक पर सवार 3 शूटर उसके करीब पहुंचे और गोली मार दी। जो लोगों ने इस दृश्य को देखा वह बताते हैं कि बाइक के पीछे बैठे शूटर ने प्रेम यादव के सिर में गोली दाग दी। गोली मारने के बाद अपराधी तेज रफ्तार से धनबाद की ओर भाग निकले। वैसे प्रेम यादव कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसका नेटवर्क बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला था। सूत्रों के मुताबिक उसके खिलाफ कई राज्य में 17 से अधिक मुकदमे भी दर्ज थे। लोग बताते हैं कि वह खुद को झरिया में किसी ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी बता रहा था। आखिर झरिया में उसे किसने पनाह दी? क्या उसे भय था कि गैंगवार में मारा जा सकता है, इसलिए झरिया में शरण ले रखा था? घटना के बाद पुलिस पहुंची, अस्पताल ले गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके मोबाइल से एक नाम का पता चला, उसके ठिकानों का भी पता चला। फिर बिहार पुलिस ने उसके बारे में धनबाद पुलिस को सब कुछ बता दिया। धनबाद की झरिया कोयले की मंडी है। देश के कई राज्यों के लोग रोज कोयला की खरीद बिक्री के लिए झरिया पहुंचते हैं। यहाँ से करोड़ों का कारोबार होता है। कोयले के कारोबार की वजह से बिहार यूपी के बाहुबली की नज़र भी धनबाद पर रहती है।
धनबाद के में इससे पहले भी कई सनसनीखेज हत्याकांड हुए। वैसे भी धनबाद समेत झारखंड के कई इलाकों में अपराधी शरण लेते रहे हैं। आपको जमशेदपुर का वह अद्भुत एनकाउंटर तो याद होगा जिसमें उत्तर प्रदेश का कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया मारा गया था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने घेराबंदी कर जमशेदपुर में गोली का जवाब गोली से दिया था और अब अपराधियों ने एक दूसरे अपराधी का खात्मा धनबाद में कर दिया है। तो इस कहानी में यही है कि किस तरह से खून का बदला खून जैसा फिल्मों में देखा जाता है, उसी तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई, उसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और उसी तरह से एक कुख्यात शूटर को ख़त्म कर दिया गया। और पूरी फिल्मी स्टाइल में पूरी स्क्रिप्ट हुई, कैसे खाना खा रहा है वहाँ पर रेकी हुई, फिर वहाँ से निकलता है तो जिस तरह से फिल्मों में देखते हैं कि वापस से कुछ लोग आते हैं बाइक पर बैठकर, बाइक भी एकदम साधारण सी, और पिस्टल निकालते हैं और निशाना ऐसा मारते हैं कि सीधे खोपड़ी उड़ा देते हैं। तो इस खबर में बस इतना है, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।